अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चैनल कहानियों के काफ़िला में एक नई कहानी जुड़ने जा रही है जिसका नाम है प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब हम बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं एक नई कहानी प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। वो अपनी ज़िंदगी के उस दौर को कभी नहीं भूल पाया। कहते हैं प्यार एक दफ़ा ही होता है, उसे भी एक ही दफ़ा हुआ था। मोहब्बत का वो दौर भूलने के काबिल था ही नहीं। उम्र के आखिरी दौर में भी उसे सिर्फ उसी से ही मोहब्बत थी। मिलना बिछड़ना तो ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन एक खत के सहारे सारी ज़िंदगी गुजार देना उसकी ज़िंदगी का हासिल था। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। शाम से रात होने में अभी का भी वक्त था। आरफ भागते भागते थक चुका था। बज़ाहिर तो वो जॉगिंग कर रहा था, लेकिन हकीकत में वो खुद से दूर भाग रहा था। पार्क में सूरज की तपिश ठंडी पड़ चुकी थी और आरफ अब थक कर उस दरख्त के नीचे लगे बेंच पर बैठ गया और तेज़ तेज़ सांसें लेने लगा। उसका सांस फूल रहा था। आरफ तकरीबन 65 साल आदमी था, लेकिन बज़ाहिर वो 50 साल का आदमी नज़र आता था। उसकी वजह उसकी रोज़ाना की वर्जिश, हेल्थी डाइट और जॉगिंग थी। वो अक्सर या हमेशा जॉगिंग करने के बाद इसी दरख्त के नीचे बैठता था, और अगर कोई उस बेंच पर बैठा होता तो आरफ उससे बड़े ही प्यार से रिक्वेस्ट करता कि उससे उस बेंच पर बैठने दे। अगर वो प्यार से मान जाता तो ठीक, वरना आरफ झगड़ा करने से भी गुरेज नहीं करता था। बेंच पर बैठकर वो शाम का नज़ारा करता, हवा में उड़ते परिंदे देखता, और थोड़ी ही देर के बाद वो अपनी शर्ट की जेब से एक खत निकालता और उसको देखता। फिर खुद ब खुद उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाते। वो एक पुराना सा बोसीदा खत था, और शायद इतना पुराना कि अब उसकी लिखावट भी मध्यम पड़ गई थी। आरफ आज भी जेब से खत निकाला और रोने लगा। तभी वहाँ से एक 15 से 18 साल लड़का गुज़रा और गुज़रते गुज़रते उसके पास आया। हेलो अंकल, क्या मैं आपके पास बैठ जाऊँ? सांस लेने के लिए बहुत थक गया हूँ। उस लड़के ने कहा। आज आरफ को गुस्सा नहीं आया, वरना कोई भी उस बेंच पर बैठने की बात करता या बैठने की इजाज़त मांगता तो आरफ उसे उस बेंच पर बैठने नहीं देता। आरफ ने हाथ से इशारा किया बैठने का, तो वो लड़का बैठ गया और पानी की बोतल से पानी पीने लगा। अरे क्या अंकल, क्या बात है, इस उम्र में भी तुम बहुत ही हैंडसम लगते हो, इसका क्या रीज़न है? उस लड़के ने कहा तो आरिफ हंस पड़ा। फिर वो लड़का बोला, अरे अंकल, क्या तुम हर वक्त इस बेंच पर बैठे रहते हो और जेब से ही हाथ निकाल कर काफ़ी देर तक इसे देखते रहते हो और फिर शायद रोते भी हो? आखिर क्या वजह है? क्या लिखा है इस खत में? मुझे भी बताओ। आरिफ ने उस लड़के की तरफ देखा और कहा, तुम कौन हो बेटा, और ये तुम क्या बोल रहे हो? पिछले 15 दिनों से मैं आपको देख रहा हूँ, ऐसे ही करते हैं। आते हैं, जॉगिंग करते हैं, बेंच के नीचे बेंच पर बैठते हैं, जेब से हाथ निकालते हैं और उसको देख कर रोने लगते हैं। मुझे तो बड़ी बड़ी दिलचस्पी होने लगी कि आखिर इस खत में लिखा क्या है। उस लड़के ने कहा। आरफ को वो लड़का काफ़ी दिलचस्प लगा। तुम्हारा नाम क्या है? आरफ ने पूछा।
ثاقب، اس لڑکے نے کہا۔ تو ثاقب بیٹا، تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ یہ خط کس کا ہے اور اس میں کیا لکھا ہے، پر یہ جاننے کے لیے تمہیں میری کہانی سننا ہوگی، سنو گے؟ عارف نے کہا۔ ہاں کیوں نہیں، ویسے یہ خط ہے کس کا؟ ثاقب نے کہا۔ سب بتاؤں گا، لیکن تمہیں اس کے لیے میری کہانی سننی ہوگی، عارف نے کہا۔ عارف کو بھی کوئی ساتھی چاہیے تھا جسے وہ سالوں پرانی اپنی محبت کی داستان سنا سکے۔ تو دوستو، آپ کو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اس کے اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔